हाँ, तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं मऊ जिले के पुराने क्रांतिकारी विचारों के नेता माननीय ओम प्रकाश बागी जी। तो सर आप थोड़ा अपने बारे में परिचय बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश बागी है। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ सोशल मूवमेंट तमाम अन्याय के खिलाफ मैं आंदोलन चलाता हूँ और लोगों को न्याय मिले इसके लिए लगातार संघर्ष करता हूँ। तो सर इस समय आप मऊ जिले में काफ़ी चर्चित हैं। अब इस समय चूंकि बीजेपी की प्रदेश देश में सरकार है, इधर तमाम सारे मुद्दे पर अभी सूर्यभान यादव डिग्री कॉलेज संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब भी हम लोगों ने, चूंकि नेता का धर्म होता है कि जहां कठिन मार्ग होता है, जहां परेशानी होती है, उसका चुनाव नेता करे और जनता को कल्याण दे, यही नेता का धर्म होता है। तो हमने आगे बढ़ करके सूर्यभान यादव की सज्जन व्यक्ति है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लूट हो रही है, तो हमने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह चैलेंज करने का काम किया कि अन्याय होगा तो चाहे जेल भी जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष से किसी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। सर इस समय मऊ जिले में एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा चर्चे में है, जो कि माननीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी के जमीन का मुद्दा है, जो कि घोसी के सांसद राजीव राय ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो उसके बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, राजीव राय ने, जनता ने उसको सांसद बनाया। जनता को विश्वास था कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, ये जनता की सेवा करेगा। लेकिन राजीव राय ने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि जो घोसी की जनता ने वोट देकर जिताया, उनका सोच गलत थी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो जो न एक तरह से माफिया हूँ, जमीन को कब्जा करना मेरा काम है और अपनी पूंजी बढ़ाना काम है। राजीव राय ने प्रोफेसर साहब की जमीन कब्जा करके और यह साबित कर दिया कि मैं माफिया हूँ, भूमाफिया का काम करता हूँ और जो कीमती जमीन है कब्जा करके यह अपनी बनाता हूँ। उसने अपने कर्मों से साबित कर दिया और इसी की लड़ाई चूंकि लगातार मैं लड़ रहा हूँ और मऊ जिले में जो सांसद अब तक जितने भी सांसद हुए, किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया और राजीव राय ने पहली बार ही 1 साल के अंदर वह अपने को साबित कर दिया हम भूमाफिया हैं और इस समय भागा फिर रहा है। उसकी हैसियत नहीं हो रही है। अगर वह ईमानदार होता तो कहता प्रोफेसर अनिल यादव आओ बैठो और साबित कर दो कि नहीं हमने कहाँ कब्जा किया है। लेकिन वह डर के मारे अपने चंद जो चाटुकारों को आगे कर रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि प्रोफेसर अनिल यादव से बात करके, टेबल टॉक करके और यह साबित करे कि नहीं हमने अपनी जमीन में बनवाया है, हमने आपकी जमीन कब्जा नहीं किया है। सर इस समय आप लोगों के विरोध का एक अनोखा तरीका देखने को मिला है। आप लोग जिले में, क्षेत्र में पर्चा बांट रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यादव महासभा का आयोजन कर रहे हैं। सर तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरी तौर से यह एक माध्यम है, पर्चा एक माध्यम है। जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो एक माध्यम है लोगों के बीच में पहुंचाने का, उसी तरह से पर्चा भी एक माध्यम है कि यह संदेश जो है हर जन जन तक पहुंचे कि इस तरह का अन्याय हो रहा है। और यादव महासभा में जो प्रकरण उठा था, चूंकि प्रोफेसर अनिल यादव हैं और यह चारों तरफ प्रचारित हो रहा था कि मऊ जिले में अनिल यादव के साथ कोई नहीं है, अनिल यादव खाली मात्र झूठ बोल रहे हैं, राजीव राय को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यादव महासभा की बैठक में प्रोफेसर अनिल यादव ने जो पेपर सभी लोगों को ले जाकर के दिखाया और अपनी बात कहा, उसमें जितने भी बैठक में आए हुए लोग थे, सभी लोगों के दिल दिमाग में पूरी तौर से बात बैठ गई और साबित हो गया कि नहीं, प्रोफेसर की जमीन राजीव राय ने कब्जा किया है और राजीव राय चाहे जितना अतिक्रमण कर ले, लेकिन अंत में उसको जमीन छोड़ना पड़ेगा और प्रोफेसर का सामना करने की औकात राजीव राय की नहीं रह गई है। सर अभी आपने कुछ दिन पहले, विगत दिनों में आपने कुसमा में मीटिंग कराई थी। वहाँ आपने गरीबों पर अच्छा खासा ध्यान दिया था, वहाँ आपने भोजन वितरण और कंबल वितरण कराया था। अब आपके साथ माननीय शैलेश जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयारी में है। तो सर जो कुसमा मीटिंग हुआ उसके बारे में सर देखिए, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी
पूरे जीवन काल में उनके तन मन में एक बात बसा हुआ है कि जो कमजोर तबका है उसको ऊपर कैसे उठाया जाए। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने संघर्षों में ही अपना प्राण न्यौछावर किया। उन्हीं को मान करके चूंकि समाजवादी पार्टी पूरी तौर से लोहिया के विचारों पर, जयप्रकाश नारायण के विचारों को, गांधी के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करती है, इसलिए हम लोगों ने कंबल तो बांटने का काम किया ही किया और प्रोफेसर अनिल यादव का आम जनता को पर्चा भी बांटा गया और प्रोफेसर साहब से कहा गया कि जनता खड़ी है, यही मालिक है, जो काम न्यायालय नहीं कर सकता, जो काम गुंडा माफिया दूर भाग खड़े होंगे, जब जनता खड़ी हो जाएगी तो कहा जनता ये मालिक है और जनता ने ही राजू राय को सांसद बनाया है, आप जनता के बीच में ये पर्चा दीजिए। उन्होंने अपनी बात जनता से कहा और कहने के बाद पर्चा बांटा। पूरी तौर से क्षेत्र की जनता सच्चाई जान करके खड़ी हुई है और यह सच्चाई को लेकर के निश्चित है कि यह संदेश चारों तरफ गया है और जन जन पूरी तौर से खड़ा हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो पीडीए की बात करते हैं और उन्हीं का सांसद पीडीए की जमीन लूट रहा है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके बीच में कहीं ऐसा है कि किसी व्यक्ति को फैक्ट्री में नहीं डाला जाता। उनको विश्वास था, जो इसका चेहरा था वह चेहरा यह दिखाया था कि मैं जनता की सेवा करूंगा। उनको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति को मैं मऊ भेज रहा हूं तो मऊ में जाकर के सांसद होगा और जनता का कल्याण करेगा। और स्थिति हुई कि यह छुपा रुस्तम था, उसने टिकट भी ले लिया, सबसे अधिक पूर्वांचल में सबसे अधिक वोट से भी जीता, लेकिन जैसे जीता वैसे ही पहले तो आम जनता जब मिलने जाती थी तो उनको गुंडई करके डांट के भगाने का काम किया। गांव सभा में जो प्रतिनिधि गांव प्रधान जग गए कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम कर दीजिए, उनको डांट कर भगाने का काम किया और फिर इस तरह से दहशत पैदा किया कुछ चाटकारों को मिला करके। इसके बाद उसने प्रोफेसर अनिल यादव की जमीन पर, जो करोड़ों की जमीन है, उस पर हाथ लगाने का काम किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में यह भावना नहीं थी कि इस तरह का यह काम करेगा। उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं यह चोट लगी है कि जिसको हमने सांसद बनाने का काम किया वह इतना गंदा निकला जिसकी हम सोच नहीं है। यह पूरी तौर से लोहिया और गांधी के विचारों को, मुलायम सिंह के विचारों को यह पूरी तौर से मटिया मेट करने का काम कर रहा है। आप हमारे साथ हैं माननीय ओम प्रकाश बागी जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।